चंडीगढ़ प्रशासन ने अपने इन कंट्री पार्टनर फिनोविस्टा के माध्यम से मॉडर्न एनर्जी कुकिंग सर्विसेज प्रोग्राम के सहयोग के साथ ऊर्जा मंत्रालय के ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के गो इलेक्ट्रिक अभियान के तहत ई कुकिंग को बढ़ावा देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया। वहीं एक्शन रणजीत सिंह ने बताया कि भारत ऊर्जा परिवर्तन में एक लीडर के रूप में उभरा है, जिसने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को समय से पहले पार कर लिया है। कार्यशाला मिशन लाइफ के प्रति प्रतिबद्धता के साथ संरेखित है। मेन फोकस इज ऑन द ई कुकिंग एज वी नो कि हमारा जो गैस फॉसाइल है वो आस्ता आस्ता कम हो रहा है और इस करके हम ई कुकिंग के ऊपर जा रहे हैं। ये बड़ा सेफ है और इसमें एनर्जी भी कम कंज्यूम होती है और हमारा CO2 एमिशन है, जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हमने 1948 तक जो हमारे चंडीगढ़ का CO2 एमिशन हमने 0 पे लाना है। तो इसी उद्देश्य के ऊपर हमने ये वर्कशॉप रखी है जस्ट टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन। तो आज का हमारा मेन फोकस इसी के ऊपर है कि हम ई कुकिंग के ऊपर जाएं और हम चंडीगढ़ में अपना कार्बन एमिशन है उसको कम करें। सर, किस तरह से लोगों को अवेयर कर रहे हैं आप इस कैंप के द्वारा? इसके सर सबसे पहले आज जैसे हमने वर्कशॉप की है, ऐसी और 1-2 वर्कशॉप करेंगे वेरियस स्टेक होल्डर से। उनको ई कुकिंग के ऊपर हम बताएंगे कि इसका क्या क्या फ़ायदे हैं और इसमें पावर भी बहुत कम कंज्यूम होती है और हमारा जो गैस है वो भी कम हो रही है। तो हमें ई कुकिंग के ऊपर जाना है, इसका हमने बहुत ध्यान रखा हुआ है और हम ये वर्कशॉप आगे भी करते रहे हैं। स्कूलों में हमारे क्लब है, वहाँ भी हम जाएंगे और बच्चों को भी बताएंगे, जो जाके अपने घरों में भी ये सारा प्रोग्राम लोगों को बताएंगे। उससे हमारा अवेयरनेस के ऊपर काफ़ी फायदा होगा। सर, जिस तरह से पर्यावरण में प्रदूषण आज देखा जा रहा है जी, क्या इससे उसमें भी कमी आएगी? बहुत कमी आएगी सर। इस पे जैसे हमारा आप जानते हो कि जो हमारा मेन फोकस होता है हम गैस यूज़ करते हैं और अपना घरों में गाँव में जैसे आप तेल यूज़ कर रहे हैं, तो तेल से जो ऑयल से भी हमारे जो कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा कम होता है। तो जब हम ई कुकिंग के ऊपर फोकस करेंगे तो नेचुरली हमारा जो टारगेट है अपना नेशनल लेवल पे 70 का है और चंडीगढ़ लेवल पे हमारा 48 है। तो डेफिनेटली इट विल हेल्प टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन सर। इलेक्ट्रिक कुकिंग की बात करें तो इलेक्ट्रिक कुकिंग एक न्यू जनरेशन का टेक्नोलॉजी है। पहले हमने बायोमास फायरवुड पे कुक किया, उससे बहुत सारा धुआं एमिशन आता था। हमें बायोमास बेसिकली जो उपले होते हैं वो बनाना पड़ता था। तो हमारी लेडीज़, गांव की मम्मी, दादी और बहनें, उनको पहले बनाना होता था। फिर लकड़ी से हम कुक करना शुरू किए तो हमारे को वो कलेक्ट करना होता था, तो उसके लिए उनको बाहर जाना होता था। इलेक्ट्रिक कुकिंग में क्या है कि आपके पास प्लग तक इलेक्ट्रिसिटी सरकार ला के दे देती है, तो आपके हर घर में इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी है, उसका यूज होता है। हम उसको कुकिंग में लेके आना चाहते हैं, ये हमारा पर्पस है। इलेक्ट्रिक कुकिंग से फ़ायदा क्या है कि अभी हम बायोमास फायरवुड पे गए थे, उसके बाद हम LPG पे गए हैं। LPG पे चैलेंज ये है कि आपके सप्लाई चेन बहुत ये है, आपको 55% इंपोर्ट करना पड़ता है और इसके बाद हमारे को आपके घर तक सिलेंडर लाने में बहुत चैलेंजिंग होता है, कॉस्ट भी आता है और सरकार को सब्सिडी भी देनी होती है। हम अगर इलेक्ट्रिसिटी पे जाएँ तो सरकार हर घर में इलेक्ट्रिसिटी दे चुकी है और अगर चंडीगढ़ की बात करें तो 2048 तक हम बात कर रहे हैं कि हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली कर देंगे। जब आप कुक करते हैं तो वहाँ पे कोई गैस का एमिशन नहीं होता है। आजकल घर धीरे धीरे क्लोज होते जा रहे हैं, घर किचन छोटी होती जा रही है, तो धुआं एमिशन जो होता था वो इवन गैस में भी थोड़ा होता है, इलेक्ट्रिक कुकिंग में एकदम नहीं होता है। पहला पॉइंट। मैनिफेस्टो के सह संस्थापक विमल कुमार और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क प्रबंधक डॉक्टर निक रूसो ने बताया कि स्वच्छ खाना पकाने की ऊर्जा तक उच्च भारत की ऊर्जा संक्रमण यात्रा का अभिन्न अंग है। ई कुकिंग को शहरी और ग्रामीण दोनों परिवारों सहित सभी भारतीयों के लिए पर्यावरण के अनुकूल अभ्यास के रूप में स्थान दिया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।